हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। SKMU B.Ed सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, ये पेपर नंबर आपका 104 है, यानी कि आपका ये चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के बाद पेपर 4, और इसका नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 2024 का ये पेपर है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका एग्जाम आज ही, आप जो है वीडियो के अपलोड होने वाली डेट को देखोगे तो ये 2025 में एग्जाम हुआ है। लेकिन सिद्धू कान्हू मुर्मू जो है हमेशा यही काम करता है, वो जो सेशन का है उसी सेशन के अकॉर्डिंग वो लिखता है। यानी कि ऐसा सपोज कर लो आप, सपोज कि ये 1 साल पीछे ही चलते हैं, तो इनके क्वेश्चन पेपर पे 2024 लिखा हुआ है। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। आगे बढ़ूंगा उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 6 साल के 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए, वीडियो तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। आप नोट डाउन कर सकते हैं पेन पेपर पे, और आपको लग रहा है कि नहीं उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आराम से जो है 49 रुपीज दे करके ये सारे पिछले 6 साल के PDF को आप अवेल करना चाहते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेना चाहते हैं, तो इसकी PDF आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी एग्जामिनेशन से ठीक पहले जो टेंशन में लोग रहते हैं कौन सा एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, तो मैं आपको बता दूं आपका पेपर 3 सेक्शन में बटा होता है, सेक्शन A, B एंड C। तीनों सेक्शन को हम लोग कवर करेंगे इस सजेशन वाले सेक्शन में। 199 रुपये में ये सजेशन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सेक्शन A में MCQ पूछे जाते हैं, सेक्शन B में आपसे जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन C में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सब कुछ आपको अवेलेबल यहाँ पर करा दिया जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग पेपर नंबर 4 104 2024 का पेपर देखेंगे, जो कि एग्जाम 25 में हुए हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, ये रहा पेपर। और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिनको पेपर या फिर सजेशन चाहिए होगा, मेरी यहाँ से ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे 7979054474 पे व्हाट्सअप करके भी जो है पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो सजेशन 199 में चाहिए वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये रहा 2024 का पेपर, और अभी कुछ घंटे पहले ही पेपर हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आशीष कुमार मंडल जी ने जो है ये पेपर मुझे भेजा है। थैंक यू सो मच आशीष फॉर सेंडिंग दिस पेपर, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। और उन्होंने ये पेपर भेजा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो आगे चल करके जो है बहुत अच्छा स्कोर करें और आगे बढ़ते रहें इसी तरह से। तो फिलहाल सेमेस्टर 1 के अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स के पेपर को हम लोग देखेंगे। 2 घंटे का एग्जाम ये था, 40 नंबर आप यहाँ से ओवरऑल ला सकते हैं। सेक्शन A, जैसा मैंने आपको बताया, सेक्शन A, B, C में आपका पेपर बटा होता है। सेक्शन A होता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर, हिंदी में बोलूँ तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला सवाल देखिए क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको जो है सही सही बताने थे, 10 नंबर आपको मिलेगा हर एक सवाल के लिए, 2 मार्क्स। इंडिकेटर ऑफ अ क्वालिटी टीचिंग इज, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का इंकित है क्या है? पॉजिटिव चार्ज इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में जो है सकारात्मक परिवर्तन का होना। दूसरा है नेगेटिव चार्ज इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में जो है नकारात्मक परिवर्तन। तीसरा है पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटी, यानी कि क्रियाओं में सहभागिता। अगला सब जो ऑप्शन है वो देख लीजिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि शैक्षिक प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर B, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, इफेक्टिवनेस ऑफ अ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म ऑफ, यानी कि शिक्षण की प्रभावशीलता आंकी जा सकती है कैसे? लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के अधिगम प्रतिफल के द्वारा। दूसरा है कोर्स कवरेज, यानी कि पाठ्यक्रम पूर्ति द्वारा। तीसरा है स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, छात्र रुचि के द्वारा। और चौथा है यूज ऑफ TLM के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग अ करिकुलम इज कॉल्ड। किसी पाठ्यक्रम को डिजाइन करने, क्रियान्वित करने और मूल्यांकन करने की कुल प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? करिकुलम डिजाइन, यानी कि पाठ्यक्रम प्रारूप। दूसरा है करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम विकास। तीसरा है करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण। और अगला ऑप्शन है करिकुलम इंप्लीमेंटेशन, यानी कि पाठ्यक्रम क्रियान्वयन। क्वेश्चन नंबर D, कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ, सहयोगात्मक अधिगम है क्या है? ये बताना है आपको। टीचर सेंटर अप्रोच, यानी कि शिक्षक केंद्रित उपागम है। दूसरा है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, यानी कि छात्र केंद्रित उपागम है। और तीसरा है ऑर्गेनाइज सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि संगठन केंद्रित उपागम, या फिर इन नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आखिरी सवाल MCQ का,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन डेवी, जॉन डेवी के द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है? एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, दूसरा है हाउ वी थिंक, तीसरा है हाउ वी राइट और चौथा है कंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 सवाल का जवाब देना है, 5 गुना 2, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की प्रकृति क्या है? तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमम ऑफ अ टीचिंग, शिक्षण सूत्र पर एक जो है संक्षिप्त रूप में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अबाउट द रोल ऑफ अ टीचिंग एड्स इन क्लासरूम ट्रांजिशन, यानी कि कक्षा में अंतःक्रिया में शिक्षण सहायक सामग्री की जो भूमिका है टीएलएम है उसके बारे में बतावें। ठीक है जी। सेक्शन सी में हम लोग अब पहुंच चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन 10 गुना 2 यानी कि 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्या है सवाल, देख लेते हैं एक एक करके। पहला सवाल, डिसिप्लिन इज द बेस ऑफ ए स्कूल करिकुलम, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, अनुशासन विद्यालय पाठचर्या का आधार है, इस कथन की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू लर्निंग, यहाँ पे टू लर्निंग होगा क्या या टू लर्न होगा या फॉर लर्निंग होगा? यहाँ पे फॉर लर्निंग होनी चाहिए। जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट होगा एक बार प्लीज इसको जो है कंसीडर करिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ फॉर लर्निंग होनी चाहिए। जिरंट के साथ फॉर लगता है, मैंने शायद कम्पिटिटिव एग्जाम के समय ये पढ़ा था। आप लोग एक बार नीचे कमेंट करके बताइएगा। टू लर्निंग एंड टीचिंग इन ए क्लासरूम, कक्षा में अधिगम एवं शिक्षण विभिन्न उपागमों का विस्तार पूर्वक चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, what is curriculum, differentiate between curriculum and syllabus, why there is a need of a curriculum in school, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अंतर स्पष्ट करें, विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों होती है, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है जी, ये मैंने सारी बातें आपको बता दी। और जिनको पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए होंगे पीडीएफ के फॉर्म में, वो पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी और ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। जिस तरह से क्वेश्चन आपने देखा सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों पार्ट का जो है हम लोग सजेशन आपको देंगे 199 रुपये में। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो तो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। जिनको जो जानकारी चाहिए होगी वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। हम लोग जल्द से जल्द 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार करना चाहते हैं, तो सपोर्ट करें हमें और इसी तरह से आगे हमें बढ़ाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने टेलीग्राम कॉलेज वाले, बीएड कॉलेज वाले टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में साझा जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।